नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए, महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। तो बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस की आज क्लास 2 है। लास्ट वाली क्लास में हमने फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे और उन फ्लोर बेस्ड क्वेश्चनों में कहीं ना हमने उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया था जिनके अंदर वेरिएबल नहीं था, मतलब सिर्फ फ्लोर की सेटिंग थी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिनमें वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूँगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में आ चुका हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। 8% जैक क्विज कैरी, ये जे से लेके आप एम तक नाम ले लीजिए, JKLMNO जो भी नाम है। लोवेस्ट मोर फ्लोर का नाम, 8 लोग हैं तो लोवेस्ट मोर का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग हैं। अब वो कहता है आपको पहली बात, जैक लिव्स ऑन नंबर 4। तो जैक जो है वो 4 नंबर पे। ये होती है बेटा हिट की इंफॉर्मेशन, इनको डायरेक्ट आपको टेबल में रखना है। उसके बाद कहता है एंड ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन ली एंड जैक। ली और जैक के बीच में एक पर्सनैलिटी है, तो वो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। ऑलिवर लिव ऑन द फ्लोर इमीडिएटली बिलो ली। ली के नीचे वाले पे ऑलिवर रहता है, तो यहाँ पे ऑलिवर नीचे भी आ सकता है ऊपर भी आ सकता है। नेक्स्ट लाइन में कहता है ओनली 1 पर्सन स्टे बिटवीन द फ्लोर ऑफ पीटर एंड ऑलिव। ऑलिव और पीटर के बीच में एक व्यक्ति है, तो ऑलिव और पीटर के बीच में एक व्यक्ति यहाँ भी हो सकता है और ऑलिव और पीटर के बीच में एक व्यक्ति यहाँ भी हो सकता है। अगली लाइन में आपको नेक्स्ट लाइन में देता है ओनली 1 पर्सन बिटवीन नील एंड कैरी। नील और कैरी के बीच में पीटर लिव अबव ऑलिव। पीटर लिव अबव ऑलिव, तो ये ऊपर ही होगा, ये कंफर्म हो गया, तो यहाँ पीटर होगा। अब आपको नेक्स्ट लाइन में कहता है, नेक्स्ट लाइन आपको देता था नील और कैरी, ओनली 1 पर्सन बिटवीन नील एंड कैरी बट नील लिव्स अबव कैरी। नील ऊपर रहेगा, कैरी नीचे लेगा। मोनू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, तो 2 और 6 और 8 है, ठीक है जी। बट नॉट ऑन 8, तो 8 नंबर पे मोनू रह ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट लाइन में कहता है पीटर लिव्स इमीडिएटली बिलोज क्यू। और क्यू के बिलो आपको इमीडिएटली बिलोज द क्यूज फ्लोर। अच्छा जी, पीटर लिव्स इमीडिएटली बिलो द क्यू। तो अब आपको इस चीज को ऐसे लेके चलना है। जैक के बाद एक स्पेस ऊपर छोड़ के आप ले लीजिए ली। ली के जस्ट नीचे रहेगा ऑलिव। ऑलिव और पीटर के बीच में एक है और उसने आपको बोल रखा है पीटर लिव इमीडिएटली बिलो द क्विर्स, तो यहां पे आपको क्विर्स रह जाएगा। अब नील और दूसरा नाम था आपका कैरी, इनके बीच में एक पर्सनालिटी है, इसके लिए इवन नंबर ही बच जाएगा मोन के लिए। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया आपका क्वेश्चन। नीचे पहला क्वेश्चन है हु लिव एग्जैक्टली बिटवीन द फ्लोर ऑफ जैक एंड नील। तो जैक और नील के बीच में कोई भी नहीं रहता, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा ना। अगला 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, 1 इज द डिफरेंट, फाइंड दैट। ली एंड जैक, ली और जैक में एक का गैप है। मोनू एंड जैक, मोनू और जैक में भी एक का गैप है। उसके बाद आपको कहता है नेक्स्ट मोनू एंड नील। मोनू एंड नील, मोनू और नील के बीच में कोई नहीं है, तो आंसर यही ऑप्शन हो जाएगा। अगला कहता है अमंग ऑफ द फॉलोइंग लीव्स ऑन द नंबर 2, दैट इज मून, MONUE। अगला इफ एरिस एंड ली इंटरचेंज देयर पोजीशन, आपको चेंज करवानी है एरिस और जैक की। यहां आ जाएगा जैक और यहां पे आ जाएगा एरिस। एंड सो डू मोनू एंड जैक, ऐसा ही
मोनू और जैक के बीच में हो जाए, तो यहाँ आ जाएगा मोनू और यहाँ आ जाएगा जैक। ठीक है, ऑलमोस्ट दैट बिटवीन ऑफ द फ्लोर ऑफ मोरू एंड पीटर, मोनू और पीटर के बीच में कोई भी नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आता है। चलिए, टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में रखें। तो बिना देरी किए अगला क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं 7 पर्सनैलिटी। जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही कहा था कि आज की क्लास में आपको 2 वेरिएबल मिनिमम क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए 7 पर्सन्स आपको दिए गए हैं, ABCDEFG लिव्स इन अ बिल्डिंग ऑन सेपरेट फ्लोर, बिल्डिंग 1 to लेके 7 तक, एंड दे हैव डिफरेंट थिंग्स। तो आप 1 से 7 मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 and 7, and they have different things, TV, AC, sofa, TV, AC, sofa, table, रेफ्रिजरेटर, बेड एंड फैन। 7 चीजें हैं। अब आपको क्वेश्चन कहता नॉट नेसेसरी ऑन दैट, जी लिव्स ऑन द इवन नंबर ऑफ फ्लोर बट बिलो 5 फ्लोर बट डजंट हैविंग रेफ्रिजरेटर। जी के पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, 5 नंबर से नीचे रहता है और इवन पे रहता है, तो 4 भी हो सकता है और 2 भी, क्योंकि 5 से नीचे 4 या 2 रहेगा। अगली लाइन में आपको देता है देयर लिव बिटवीन एफ एंड द पर्सन हु हैज रेफ्रिजरेटर। एफ और रेफ्रिजरेटर वाले के बीच में 3 पर्सनैलिटी रहेंगे। तो जैसी जैसी इंफॉर्मेशन देता जाए वैसे वैसे क्वेश्चन को आप लिखते चले जाइए। अगली लाइन में वो कहता है बी बाय एसी एंड ही लिव जस्ट अबव हु बाय बेड। बी ने एसी खरीदा है और बेड वाले से जस्ट अबव एसी वाला होगा। अगली लाइन में कहता है देयर आर 1 पर्सन लिव बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक पर्सनैलिटी है, हु बाय फैन, सी ने फैन खरीदा है। अगली लाइन कहता है ई बाय टेबल, ई ने टेबल खरीदा है। ठीक है, एंड ही लिव जस्ट बिलो द पर्सन हु बाय रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर के नीचे टेबल वाला होगा, ये आपको दिया गया है। और हु बॉट रेफ्रिजरेटर हो गया। द पर्सन हु बाय टेबल लिव्स ऑन फर्स्ट फ्लोर, जिसने टेबल खरीदा है वो फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। सारे क्वेश्चन को उसने सॉल्व कर दिया। ये टेबल वाला फर्स्ट फ्लोर जो कि ई है, और उसके ऊपर बैठेगा रेफ्रिजरेटर वाला। 1 2 3 छोड़ के आ गया आपका एफ। ठीक है जी, और रेफ्रिजरेटर खरीदने वाले का कभी अभी कोई पता नहीं है। ठीक है जी, उसके बाद आपका था जी रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदता, या वो बैठेगा 2 पे या 4 पे, तो 2 पे तो रेफ्रिजरेटर वाला बैठेगा, तो इसीलिए वो 4 पे बैठेगा। नेक्स्ट लाइन था कि सी ने फैन खरीदा है। ठीक है जी, और बेड बी ने एसी खरीदा है, तो एसी और बेड यहाँ नहीं हो सकते, एसी और बेड ऐसे नहीं हो सकते, तो एसी वाला टॉप पे ले जाओ, बेड वाले को नीचे ले आओ, क्योंकि एसी के आगे बी है, एसी और बी, और इसके नीचे बेड। बेड खरीदने वाला व्यक्ति कौन था ये आपको बताया नहीं गया था। चलिए अगली लाइन में आपको कहता है एसी बेड हो गया, सी ने फैन खरीदा है। अब सी ने फैन खरीदा है, जी रेफ्रिजरेटर खरीद नहीं सकता था, और कोई इंफॉर्मेशन इसमें आपको दी नहीं गई है। ए और सी के बीच में 1 का गैप है, और सी ने आपका खरीदा है फैन, तो सी के नीचे ही होना है ए के, तो आप लोगे यहाँ सी और यहाँ लोगे ए, और सी को लेना है फैन। अब आप पर्सन देख लो क्या बच गया, ए बी सी डी बच गया, तो रेफ्रिजरेटर वाला तो हो गया डी। अब बेड वाला हमें पता नहीं है, बेड वाला कौन बना था बच्चे, एफ बना था। अब बच गया सोफा और टीवी। सोफा और टीवी के बारे में पर्सनालिटी को बता नहीं रखा, तो यहाँ पे टीवी सोफा, यहाँ पे लिख दो सोफा टीवी। इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज ले सकता है। तो चलिए बिना देरी के नीचे क्वेश्चनों को करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हु लिव्स ऑन 6th फ्लोर, दैट इज एफ, हु बाय सोफा, ठीक सॉरी बेड। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला क्वेश्चन है हु बाय सोफा। अब सोफा डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, इसका आ जाएगा ई, कांट बी डिटरमाइन। बी और ई के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में बैठा है जी, जिसने। अगला कहता है हाउ मेनी पर्सन बिटवीन ए एंड जी, तो नन, जीरो, ऑप्शन सी आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए एलिमेंट के साथ क्वेश्चन को बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो बिना देरी किए मैं टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाए। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को बनाते हैं। इतनी देर में आपका ये रब करता हूं। चलिए चलिए मैं इतनी देर इसे रब करता हूं। जैसे इसमें आपको 7% था, अगला क्वेश्चन टेक्निकल टीम से कहूंगा कि डिस्प्ले में लाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में आ चुका है। 6 पर्सन PQRST लिविंग ऑन अ 6 स्टोरी बिल्डिंग। अच्छा जी, इनके पास कैट डक डॉग आ गया है। 1 2 3 4 5 6 हैविंग different animals, dog, hen, horse, cat, duck and fish। 6 हैं, कैट, फिश। अब आपको कहता है कि नीचे वाला 1 है, ऊपर वाला वो है। चलो वो तो हमारा सेम चलता चला जाएगा। अगली लाइन इसमें देखते हैं हमें क्या दे रखी है, उसे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लाइन आपको कहता है ओनली, चलिए आपको क्वेश्चन कहता है ओनली 2 पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक हॉर्स एंड यू। हॉर्स और यू के बीच में 2 पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट लाइन कहता है हु लिव्स अबव द 3rd फ्लोर। अबव द 3rd तो भाई 4, 5 और 6 बचता है। अगली लाइन में आपको कहता है T lives immediately below the one who like horse। horse के जस्ट नीचे वाला कौन है? T है। Q live 3 floor above the one who like dog। अब यह ना 3 floor above है, नोट बिटवीन, तो एक छोड़ ये आ जाएगा, एक छोड़ के दूसरा T lives, अच्छा the one who like cat live 2 floor above T। सॉरी ये लाइन हमने मिक्स कर दी। T live immediately below the one who like और the one who like cat 2 फ्लोर अबव टी, तो टी एक फ्लोर छोड़ के ऊपर आ जाएगा कैट वाला। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में कहता है क्यू लिव 3 फ्लोर अबव द वन हु लाइक डॉग। डॉग से 1 2 3 3rd फ्लोर ऊपर क्यू रह जाएगा। नेक्स्ट लाइन कहता है क्यू नॉट लाइक कैट, क्यू को कैट पसंद नहीं है। उसके बाद कहता है नो वन लिव्स बिटवीन द वन हु लाइक डक एंड फिश। तो मतलब डक और फिश वाले बिल्कुल एक दूसरे के नेबर होंगे, पड़ोसी होंगे। अगला कहता है ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन आर एंड हु लाइक फिश। आर और फिश वाले के बीच में 3 पर्सनैलिटी हैं, अब बिलो नहीं बोला गया। द वन हु लाइक डॉग लिव एडजेसेंट टू एस। जिसको डॉग पसंद है वो एस के एडजेसेंट में बैठता है। अब आप देखेंगे इस वाली ऑप्शन में आपको यू को दिया गया है और यू को आपको इवन नंबर्स पे रहना है। अब अगर मान लीजिए यू 4 नंबर पे हो तो 2 फ्लोर छोड़ के एच नहीं बैठ सकता, ठीक है, 3 तो हो ही नहीं सकते। तो ना आप इस तरह से ले लीजिए, यू को एक बार ऊपर ले लीजिए, 1 फ्लोर छोड़ के यहाँ पे टी हो जाएगा और नीचे ये हॉर्स हो जाएगा। ठीक है जी, एक पर्सनैलिटी ऐसा बना सकते हैं क्योंकि टी, हाँ बिल्कुल सही है, टी के 1 फ्लोर छोड़ के कैट वाला बैठेगा। ठीक है जी, क्यू और डॉग वाले के बीच में 2 हैं, आर और फिश वाले के बीच में 3 हैं। ठीक है, बस अब तो बन जाएगा क्वेश्चन, अब ज्यादा दिक्कत नहीं हो गई। सॉरी, हॉर्स टी क्यू, हाँ बिल्कुल। और क्यू और डॉग वाले के बीच में 2 हैं, क्यू यहाँ 2 छोड़ के डॉग हो सकता है। ठीक है जी, और अगर आपका क्यू यहीं ले लो, 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा डॉग वाला। ठीक है जी, अब आपकी ये लाइन भी हो चुकी है, हॉर्स वाली हो चुकी है। डक और फिश वालों को साथ में बैठना है, तो भाई ये हो गया डक और ये हो गया फिश, साथ में बैठ गए। अब
आर और फिश वाले में 3 है, 1 2 3 है ना, आर इज 3 फ्लोर अबव फिश, ठीक है। नहीं तो अब 3 फ्लोर नहीं बढ़ते, तो आप यूं कर लीजिए, इसको फिश दे दीजिए और इसे डक दे दीजिए, क्योंकि फिश और डक पड़ोसी बताए गए हैं, एकदम एडजेसेंट बताए गए हैं, ये नहीं बताएगा कौन ऊपर नीचे। अब 1 2 3 फ्लोर छोड़ के यहां बैठ जाएगा आपका पर्सनैलिटी आर। अब एस का पड़ोसी डॉग है, एस के पास डॉग नहीं है, तो ये एस आ जाएगा। पर्सनैलिटी आपका क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, टी आ गया, यू बच गया वी, और एनिमल्स में डॉग हॉर्स हैन बच गया, तो इसके पास हो जाएगा हैन। अब आपको पहला क्वेश्चन है, हु अमंग हैविंग कैट, कैट किसके पास आई है, तो कैट आई है यू के पास, विच इज इन गिवन ऑप्शन हु इज जस्ट लिव ऑन द 6th फ्लोर, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन आपको कहता है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड वन हु लाइक हैन, क्यू और हैन वाले के बीच में 3 पर्सनैलिटीज है, एज मैनी वो तो चलो जो भी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन कहता है, एस लिव इमीडिएटली फॉलोइंग फ्लोर, तो एस कौन से फ्लोर पे बैठ रहा है, एस 3rd फ्लोर पे बैठ रहा है। तो प्यारे बच्चों ये तो इस तरह का क्वेश्चन भी अपना होता है। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना देरी की अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में लाएं। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन आया है, विशाल, रोहन, अन्नू, योगेंद्र, अलका, रितु स्टे ऑन द 6th फ्लोर, ये भी सेम 6th फ्लोर वाला ही क्वेश्चन है, एंड डिफरेंट नंबर्स 1 to 6 ईच ऑफ देम डिफरेंट गेम, वेरी गुड। इनमें भी 6th फ्लोर वाला क्वेश्चन है और इन सब के पास अब ऐड हो गई है गेम। उस वाले केस में गेम नहीं था, उस वाले केस में कैट डॉग बैट रैट मैट था, इस वाले केस में उनका गेम गिवन हो गया है। तो चलिए बिना देरी किए इस गेम वाले क्वेश्चन को भी बनाते हैं। चलो आपको कहा दिया कि गेम है, कोई बात नहीं, गेम आपको दे रखी है गोल्फ, हॉकी, स्क्वैश, टेनिस, चेस, वॉली, 6 गेम है। नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। रोहन ऑन द 4th प्लेस, रोहन 4th पे है भाई, और नोट प्ले चेस, उसको चेस नहीं दे सकते, और वॉली, वॉली भी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लाइन में कहता है, द वन हु प्ले हॉकी स्टे ऑन 3rd फ्लोर, हॉकी वाला 3rd फ्लोर पे है। नेक्स्ट लाइन में कहता है, आकाश प्ले टेनिस एंड ही डजंट आइदर ऑन 1 और 6, आकाश को टेनिस पसंद है और वो 1 और 6 पे नहीं हो सकता, तो या 2 होगा या 5 होगा बस। अगली लाइन में कहता है, अन्नू स्टे ऑन 2nd फ्लोर एंड प्ले स्क्वैश, अन्नू 2nd पे है, स्क्वैश खेलते, चलो जो भी है अन्नू। अब आप खुद देखो, आकाश जो है यहां पे 1-2 बंदे बैठ गए, एक यहां पे ये आ गया, एक और 6 पे बैठता नहीं, तो बचा क्या, आकाश के लिए 5वां फ्लोर बचेगा और टेनिस उसका गेम बता दिया है। चलिए अगली वाली बात में कहता है, योगेंद्र प्ले वॉली नीदर स्टे एंड नीदर ही और नो रितु स्टे ऑन 1st फ्लोर, तो वो और रितु 1st फ्लोर पे नहीं है, तो 6th पे हो सकते हैं, 3rd पे हो सकते हैं, पर योगेंद्र की गेम दे रखी है तो कन्फर्मली ये हो जाएगी युतु और ये हो जाएगा योगेंद्र, और ये दोनों 1st फ्लोर पे नहीं थे। तो अब आप अपनी पर्सनैलिटी में 6ठा पर्सनैलिटी देख लीजिए कौन है, ठीक है जी, जो भी 6th पर्सनैलिटी है, अनु विशाल है 6th पर्सनैलिटी। अब आप गेम में देख लिए, इसको चेस और वॉली नहीं मिल सकता, और हॉकी आप दे चुके हुए हैं, तो बचा गोल्फ, इसको मिलेगा गोल्फ, ठीक है जी। अब आपके पास 2 गेम बचे हैं, वो आप देख लीजिए कि किसको कैसे देना है। वॉली खेलने वाला योगेंद्र बता रखा है, तो बच गई गेम चेस। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिस्पेक्टिवली ट्रू, तो देख लीजिए कौन सा वाला ट्रू है। अमंग ऑन 6th फ्लोर, दैट इज योगेश। अगला कहता है कि हाउ मेनी फ्लोर्स आर विशाल स्टे एंड द आकाश, आकाश और विशाल के बीच में 3 फ्लोर्स हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ट्रू एज पर द स्टेटमेंट। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने एक एलिमेंट को लेके बात की, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको हमेशा ऐसे ही बनाना है। आज की क्लास में केवल इतना ही।
मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। चलिए आज की क्लास में इतना ही है।